अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आप सबको यूपी टीचिंग एकेडमी में खुशामदीद। जैसा कि आप सबको पता है कि हम कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर को रिकॉर्ड कर रहे हैं और ये जो वीडियोस मैं रिकॉर्ड करता हूँ इनको ग्रेड 12 और ग्रेड 10 के स्टूडेंट्स बखूबी बआसानी देख सकते हैं। दोनों क्लासेस के लिए मेरे वीडियोस में इंतहाई काफ़ी नॉलेज होती है। अगर आपने वीडियोस अभी तक देखे हैं तो मुझे यकीन है कि आप कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल का जो बेसिक है, जो कंसेप्ट है, उसको जान गए होंगे कि कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल क्या है। ठीक है, पिछले 5-6 लेक्चर्स में हमने रिकॉर्ड किए हैं जिसमें हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल को इंट्रोड्यूस किया, फिर हमने मैकेनिज्म की बात की, फिर हमने न्यूरॉन की बात की, उसकी टाइप्स की बात की। ठीक है, अब जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ वो है हमारा, जैसा कि आप सबको पता है दोस्तों कि इस चैप्टर के 2 सेक्शंस हैं। ठीक है, एक है नर्वस कोऑर्डिनेशन, एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। अब जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपने नर्वस कोऑर्डिनेशन को, कि नर्वस कोऑर्डिनेशन क्या है, ब्रेन क्या है, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स हैं, उनके फंक्शंस क्या है, किस तरह ब्रेन काम करती है। ठीक है, इस पर बात करेंगे। फिर जाकर हम जब इसे फिनिश करेंगे, ख़त्म करेंगे, तो इंशाल्लाह केमिकल कोऑर्डिनेशन को स्टार्ट करेंगे और फिर केमिकल कोऑर्डिनेशन को भी अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चले हम स्टार्ट करते हैं अब नर्वस कोऑर्डिनेशन, जो हमारा बड़ा टाइटल होगा यहाँ पर। क्या है? नर्वस कोऑर्डिनेशन। ठीक है, नर्वस कोऑर्डिनेशन वो कोऑर्डिनेशन है जो नर्वस सिस्टम के थ्रू होती है। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम इट्स कॉल्ड नर्वस कोऑर्डिनेशन। और एक है केमिकल कोऑर्डिनेशन। इन दोनों में मैंने तकरीबन 9-10 डिफरेंसेस बताए हैं आपको सेपरेट लेक्चर्स पे। ठीक है, आप जाकर उन सारे वीडियोस को देखें। सारे वीडियोस के जो लिंक्स हैं मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, आप वॉच करें। ठीक है, सो नर्वस कोऑर्डिनेशन कौन सा कोऑर्डिनेशन है? वो कोऑर्डिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम, द कोऑर्डिनेशन विच इज परफॉर्म्ड बाय नर्वस सिस्टम। ठीक है, वो कोऑर्डिनेशन हमारे बॉडी में होती है जो कि नर्वस सिस्टम कैरी करती है, उसे हम नर्वस कोऑर्डिनेशन कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, नर्वस कोऑर्डिनेशन में जाने से पहले हमें पता होना चाहिए कि कुछ बेसिक चीज़ें हैं नर्वस सिस्टम की रिलेटेड, कुछ छोटे छोटे बेसिक चीज़ें हैं, उनको समझना इंतहाई ज़रूरी है। कुछ बेसिक डिफिनीशंस हैं। मसलन अगर आपसे कोई पूछे कि ब्रेन किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछे कि मेनिंजेस क्या है, ठीक है, ड्यूरा क्या है, पिया क्या है, गैंग्लियन क्या है, न्यूक्लियस क्या है, तो आपको समझना ज़रूरी है। इसलिए हम इस वीडियो में उन बेसिक चीज़ों को डिफाइन करते हैं कि वो बेसिक चीज़ें क्या है जो नर्वस सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, चलिए हम अपने बेसिक डिफिनेशंस स्टार्ट करते हैं। बेसिक्स। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह, कोई बात नहीं, आगे जाकर नेक्स्ट वीडियो में मैं नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करूंगा और फुल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। आपसे गुजारिश है कि आप वीडियोस को शुरू से एंड तक ज़रूर देखें ताकि आपको इस कोऑर्डिनेशन की, इस नर्वस कोऑर्डिनेशन की बखूबी समझ आ जाए। ठीक है, तो बेसिक्स में सबसे पहले जो बेसिक डिफिनेशन हम डिफाइन करने जा रहे हैं वो है हमारा नर्वस सिस्टम क्या है। नर्वस सिस्टम, आप बार बार कहते हैं नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम है क्या? देखिए दोस्तों, गौर से देखिए, ये एक बंदा इधर खड़ा है, मैं एग्जांपल्स के थ्रू आपको सब कुछ समझा देता हूँ। ठीक है, ये आपका एक दोस्त खड़ा है इस तरह, और इसके बॉडी में यहाँ पर इसके हेड में जो है इसका ब्रेन है, और हेड से और ब्रेन से निकला हुआ एक कॉलम है जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है, तो नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ गई? सबसे पहले बताया ब्रेन, ठीक है, फिर क्या आ गई? स्पाइनल कॉर्ड आ गई। ठीक है, और ब्रेन से निकले हुए जितने भी फाइबर्स है, क्रेनियल नर्व्स, ठीक है, और स्पाइनल कॉर्ड से निकले हुए जितने भी नर्व्स हैं, इनको हम पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो हम कहते हैं कि नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ जाते हैं? नंबर 1 ब्रेन, नंबर 2 स्पाइनल कॉर्ड, नंबर 3 क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल नर्व्स,
वो नर्व्स जो ब्रेन से डायरेक्टली निकलते हैं, क्रेनियल नर्व्स। नंबर 4 आते हैं स्पाइनल नर्व्स। वो नर्व्स जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं इनको हम स्पाइनल नर्व्स कहते हैं। ठीक है, तो अगर आपसे कोई पूछे कि नर्वस सिस्टम है क्या चीज, देखिए दोस्तों मैं आपको समझाता हूँ। नर्वस सिस्टम वो सिस्टम है जो हमारे सारे बॉडी से इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करती है, फिर उनको कोऑर्डिनेट करती है और फिर मोटर रिस्पॉन्सेस जनरेट करती है। समझ गए? देखिए हमारे सारे बॉडी से, बॉडी के हर पार्ट से जो नर्वस सिस्टम है हमारा, वो इंफॉर्मेशंस क्या करती है, कलेक्ट करती है। ठीक है, फिर इनको जाकर ये क्या करते हैं, यहाँ पर कोऑर्डिनेट करते हैं। ठीक है, कोऑर्डिनेट करके पिछली मेमोरी के साथ चेक करते हैं और फिर उस तरफ से मोटर रिस्पॉन्सेस जनरेट करते हैं एक्शन लेने के लिए। तो नर्वस सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो हमारे सारे बॉडी से इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करते हैं, उनको कोऑर्डिनेट करते हैं और फिर उन इंफॉर्मेशंस के मुताबिक मोटर रिस्पॉन्सेस जनरेट करती है। दैट इज कॉल्ड नर्वस सिस्टम। सो व्हाट इज नर्वस सिस्टम? द सिस्टम, अगले लेक्चर में मैं इससे बहुत अच्छे तरीके से आपको रिप्रोड्यूस करूंगा, ठीक है, आपके सामने प्रोड्यूस करूंगा। द सिस्टम विच कलेक्ट इंफॉर्मेशंस, वो सिस्टम जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती है, कहां से? फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। सबसे पहली बात, सारे पार्ट्स ऑफ बॉडी से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, फिर क्या करती है इसके साथ? कोऑर्डिनेट देम, इनको क्या करती है? कोऑर्डिनेट करती है। और इसके बाद क्या करती है? एंड सेंड्स बैक मोटर रिस्पॉन्सेस। इस सिस्टम को हम नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, रिस्पॉन्सेस, नर्वस सिस्टम। सो 3 बातें आपने याद रखनी है, मैं इनको अंडरलाइन करता हूं। वो सिस्टम जो इंफॉर्मेशंस कलेक्ट करती है, जिनको कोऑर्डिनेट करती है और फिर क्या करती है? मोटर रिस्पॉन्सेस जनरेट करती है। इस तरह के सिस्टम को हमारे बॉडी में हम कहते हैं नर्वस सिस्टम। क्लियर है? अगर नहीं समझे कोई बात नहीं, उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे, लेकिन अगर नहीं समझे अगले लेक्चर में जब हम नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करेंगे वहां पर बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा इंशाल्लाह, बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है दोस्तों, फिर एक और बेसिक डेफिनेशन है जो पिछले लेक्चर में मैंने रिकॉर्ड भी किया है। इस पर एक बहुत बड़ा लेक्चर हमने रिकॉर्ड किया है। न्यूरॉन क्या है? देखिए दोस्तों, जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम ये न्यूरॉन के थ्रू काम करता है। किसके थ्रू? न्यूरॉन्स के थ्रू। तो न्यूरॉन्स क्या है? पिछले लेक्चर में मैंने डेफिनेशन की थी। न्यूरॉन्स आर द functional units of nervous system। नर्वस सिस्टम के जो फंक्शनल यूनिट्स हैं इनको हम न्यूरॉन्स कहते हैं। पिछले लेक्चर में मैंने ये भी कहा था कि न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स आर द कंडक्टिंग सेल्स। क्यों? क्योंकि ये मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं, इसलिए हम इनको कंडक्टिंग सेल्स कहते हैं। ठीक है, ये भी हो गई। तीसरा जो बेसिक डेफिनेशन है वो है ग्लायल सेल्स। ग्लायल सेल्स। अब ग्लायल सेल्स क्या है दोस्तों? ग्लायल सेल्स वो सेल्स है नर्वस टिश्यू में जो न्यूरॉन्स को सपोर्ट करती है। तो अगर मैंने कहा था, अगर ये छोटा सा टुकड़ा, ये एक छोटा सा पीस हमने यहां से उठाया, यहां पर इनलार्ज किया, तो उसमें क्या होंगे? इसमें न्यूरॉन्स होंगे। ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, इसमें बहुत सारे न्यूरॉन्स होंगे और इनके साथ साथ लाखों करोड़ों के क्या होंगे? ग्लायल सेल्स होंगे। सबसे ज्यादा जो है वो ग्लायल सेल्स है। ठीक है, तो ग्लायल सेल्स क्या है? ग्लायल सेल्स मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि न्यूरॉन्स जो है इनकी मिसाल उन स्मार्ट लड़कियों की तरह है जो बहुत ही अमीर घराने से है, जो जब शॉपिंग के लिए जाती है तो उनके साथ 4-5 बॉडीगार्ड जाते हैं। ठीक है, तो न्यूरॉन्स जो है नर्व सेल्स है और ग्लायल सेल्स जो है वो इनको प्रोटेक्ट करती है, इनको सपोर्ट करती है। ठीक है, तो व्हाट आर ग्लायल सेल्स? ग्लायल सेल्स आर supporting cells of nervous tissue। नर्वस टिश्यू भी कह सकते हैं, चलो ठीक है, और न्यूरॉन्स हम कहते हैं।
ठीक है। तो ग्लाइल सेल्स क्या है? ग्लाइल सेल्स आर द सपोर्टिंग सेल्स ऑफ योर नर्वस टिश्यू और न्यूरॉन्स भी आप कह सकते हैं, ठीक है। ये दोस्तों बेसिक चीजें हैं। जब हम नर्वस सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो हमें इन चीजों का पता होना इंतहाई जरूरी है, हमें पता होना चाहिए, ठीक है। चौथा जो बेसिक डिफिनेशन है दोस्तों, गौर से देखिए, वो है हमारा ग्रे मैटर। क्या? ग्रे मैटर। अब ग्रे मैटर क्या है? बहुत ही आसान अल्फाज में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ग्रे मैटर क्या है, देखिए मैं आपको समझाता हूं। आपको पता है कि एक न्यूरॉन की सेल बॉडी होती है और इससे निकली हुई एक्सॉन, ठीक है। फिर ये एक और न्यूरॉन है, ये क्या है? एक्सॉन। ये और सेल बॉडी है, ये एक्सॉन। इस तरह बहुत सारे सेल बॉडीज यहाँ पर पड़े हैं और ये इनके क्या है? एक्सोन्स है, ठीक है। बहुत सारे सेल बॉडीज यहाँ पर पड़े हैं, ये इनके एक्सॉन्स है। इस तरह अगर हम ड्रॉ करें, ये भी एक सेल बॉडी है, ये इसका एक्सॉन, ये भी एक सेल बॉडी है, इसका एक्सॉन। इस तरह बहुत सारे क्या है दोस्तों? एक्सॉन्स है ये सारे, ठीक है। तो अब दो चीजें हम यहाँ पर क्लियर करेंगे। एक क्लियर करेंगे ग्रे मैटर, दूसरा क्लियर करेंगे व्हाइट मैटर। व्हाइट मैटर क्या है? ये दोनों चीजें, ठीक है। बहुत ही आसान अल्फाज में अगर हम समझना चाहते हैं तो आप प्लीज यहाँ पर फोकस करें, ठीक है। ये सारे के सारे क्या है आप बताएं? ये सारे के सारे सेल बॉडीज है, ठीक है। अब यहाँ से ऊपर ये सारे के सारे क्या है? सेल बॉडीज। और यहाँ से नीचे ये सारे के सारे क्या है? ये एक्सॉन्स है, ठीक है। तो जहां पर सेल बॉडीज कलेक्ट हुए हैं, जमा हो गए हैं, इसको हम ग्रे मैटर कहते हैं। और जहां पर एक्सॉन्स की कलेक्शन है, इनको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। समझ गए? तो व्हाट इज ग्रे मैटर? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। बहुत ही आसान है। कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज जहां पर भी हो, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इज कॉल्ड ग्रे मैटर। और कलेक्शन ऑफ एक्सॉन्स, इसको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। सिंपल है। जहां पर बहुत सारे एक्सॉन्स एक साथ कलेक्ट हुए हो, इनको हम व्हाइट मैटर कहते हैं। और ये क्या है? ग्रे मैटर। तो ग्रे मैटर में क्या होंगे? सेल बॉडीज होंगे। व्हाइट मैटर में क्या होगी? एक्सॉन्स होगी। सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट आगे जाते हैं। नंबर 6, न्यूक्लियस क्या है? न्यूक्लियस ये वो न्यूक्लियस नहीं जो सेल में होता है, ये वाला नहीं है। हम डिस्कस करें नर्वस सिस्टम को, तो नर्वस सिस्टम को जब हम डिस्कस करते हैं तो न्यूक्लियस क्या कहलाता है? न्यूक्लियस क्या है? देखिए गौर से, ये है आपका, फर्ज करो हम यहीं पर एक बंदा और बना देते हैं। ये एक हमारा दोस्त है, इस तरह खड़ा है, ठीक है। आपको पता है कि ये इसका ब्रेन है, ठीक है। और ये जो है इसका स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब अगर इसके ब्रेन के अंदर ये इस जगह बहुत सारी क्या है? सेल बॉडीज है। यहां पर बहुत सारे सेल बॉडीज है। तो आपने मुझे अभी बताना है कि जब सेल बॉडीज एक जगह कलेक्ट हो जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? अभी हमने कहा ग्रे मैटर। क्या कहते हैं? ग्रे मैटर। समझ गए? यहां मैंने समझाया है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज। अब देखिए, इन सेल बॉडीज से तो फाइबर्स निकलते होंगे ना, तो ये फाइबर्स क्या कहलाते हैं? ये क्या है? ये फाइबर्स क्या है दोस्तों? बताया आप। ये व्हाइट मैटर। समझ गए? दिस इज व्हाइट मैटर। अब अगर ऐसा हो जाए कि इस व्हाइट मैटर के अंदर कुछ सेल बॉडीज एक साथ मिल जाए, ठीक है। अगर इस व्हाइट मैटर में, देखिए गौर से, सीएनएस में, दिस इज अवर सीएनएस, ठीक है। ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है। समझ रहे हो ना? इन दोनों को हम सीएनएस कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। अगर सीएनएस के व्हाइट मैटर में कुछ सेल बॉडीज कलेक्शन करे, कुछ सेल बॉडीज एग्रीगेट करे, तो इसको हम क्या कहते हैं? न्यूक्लियस कहते हैं। व्हाट इज न्यूक्लियस? न्यूक्लियस क्या है? जब सीएनएस के व्हाइट मैटर में सेल बॉडीज एक साथ कलेक्शन करे तो इसको हम न्यूक्लियस कहते हैं, ठीक है। तो क्या है? कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज इन, कहां पर?
white matter of, in white matter of what? CNS. This is called nucleus. समझ गए? अगर नहीं समझे आगे जाकर दूसरे लेक्चर्स में समझेंगे, कोई बात नहीं। फिर एक और बेसिक है जिसे हम गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन या गैंग्लिया। गैंग्लियन क्या है? देखिए, CNS से जितने भी फाइबर्स निकलते हैं इनको हम PNS कहते हैं। ठीक है, PNS। अब अगर ऐसा हो जाए कि CNS से बाहर, और से देखिए, CNS से बाहर इसको हम PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम कहते हैं। ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कुछ सेल बॉडीज एक साथ मिल जाए, ये क्या है? सारे के सारे सेल बॉडीज हैं। समझ रहे हैं? ये सारे के सारे सेल बॉडीज हैं। अगर सेल बॉडीज आपके CNS से बाहर कलेक्शन कर गए हैं, अगर सेल बॉडीज CNS से बाहर है या न ही ब्रेन में है न ही स्पाइनल कॉर्ड में है, CNS से बाहर PNS में है, तो इसको हम गैंग्लियन कहते हैं। गैंग्लियन। तो गैंग्लियन क्या है दोस्तों? गैंग्लियन है कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड CNS, आउटसाइड CNS। ठीक है, तो डेफिनेशन इस तरह करेंगे, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडीज आउटसाइड CNS, CNS से बाहर भाई PNS में। देखिए यहां पर मेरा ब्रेन है, ब्रेन के अंदर ग्रे मैटर, ग्रे मैटर व्हाइट मैटर में, और उसके एक्सॉन्स जो आते हैं व्हाइट मैटर। अगर व्हाइट मैटर में, ब्रेन के व्हाइट मैटर में अगर न्यूक्लियर सेल बॉडीज एक साथ मिल जाए उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। लेकिन अगर यहाँ पर ठीक है सेल बॉडीज एक साथ एग्रीगेट करे तो उसे हम गैंग्लिया कहते हैं या गैंग्लियन कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं अब समझ गए होंगे। नेक्स्ट जाते हैं और अगला जो बेसिक डेफिनेशन है उसको समझने की कोशिश करते हैं कि मेनिंजीज कैसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या मेनिंजीज। नंबर 8 आपके सामने ये अल्फाज आएंगे, मेनिंजीज। मेनिंजीज क्या है? देखिए गौर से, हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर गौर से देखिए, अगर ये हमारा जो है वो ब्रेन है, ठीक है, सॉरी, अगर ये आपका ब्रेन और ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है इस तरह, ठीक है, पोन्स, मेडुला, सेरेब्लम, ये सारे का सारा आपका CNS है। तो आपके नर्वस सिस्टम से एक स्पेशल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंडेड है। आपके नर्वस सिस्टम से एक स्पेशल मेम्ब्रेन जो है वो सराउंडेड है। एक स्पेशल मेम्ब्रेन ने आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो कवर किया है। इस स्पेशल मेम्ब्रेन को हम मेनिंजीज कहते हैं। ठीक है, तो मेनिंजीज क्या है? मेनिंजीज इज a system of membranes that cover brain and spinal cord. ठीक है, system of membranes, अब मैं समझाता हूं। ठीक है, system of membranes that cover, कहा किस चीज को कवर करता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। वो मेम्ब्रेन्स का एक ऐसा सिस्टम जो आपके ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कवर करती है, ऐसे हम मेनिंजीज कहते हैं। लेकिन आपने एक और बात याद रखनी है दोस्तों, अगर कोई बड़ा नर्व लार्ज नर्व जिसे हम कहते हैं आपके ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से निकले तो ये मेनिंजीज इसको भी कवर करती है। सारे के सारे नर्व्स को नहीं, जो बड़े नर्व्स होते हैं इनको भी कवर करती है। इन पर भी, अगर ये आपका स्पाइनल कॉर्ड है तो आपके स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर एक स्पेशल लेयर छड़ा हुआ है जिसे हम मेनिंजीज कहते हैं। अगर ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ये आपका ब्रेन है, ये स्पाइनल कॉर्ड है, तो ब्रेन पर भी एक प्रोटेक्टिव कवर है। स्पाइनल कॉर्ड पर अगर कुछ बड़े नर्व स्पाइनल कॉर्ड या ब्रेन से निकलते हैं तो उन पर भी ये लेयर सराउंडेड है, जिसे हम मेनिंजीज कहते हैं। अब इसको मैंने सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स क्यों कहा है? मेम्ब्रेन्स क्योंकि ये 3 लेयरों पर मुश्तमिल होता है, 3 लेयर्स पर मुश्तमिल होता है। देखिए गौर से, मैं आपको समझाता हूं।
अगर हम इस जगह पर इसको थोड़ा सा एनलार्ज करें, ठीक है दोस्तों, यहां पर मैंने इसको थोड़ा सा एनलार्ज किया, तो जब हमने देखा कि सबसे जो अंदरूनी वाला लेयर था, सबसे जो अंदरूनी वाला लेयर था, चलो इस जगह को नहीं, इस जगह को मैं यहां पर बना देता हूं आपके सामने। देखिए ये आपका ब्रेन है, ठीक है, ब्लू कलर में मैंने ब्रेन को रिप्रेजेंट किया। ये आपका क्या है दोस्तों? ब्रेन है। ब्रेन के ऊपर जो लेयर है, सबसे पहले जो लेयर है, इसको हम पाया कहते हैं। क्या कहते हैं? पिया या पाया, PIA, पाया मैटर। क्या? पाया मैटर। देखिए गौर से। फिर इसके बाद एक दूसरा लेयर है, फिर इसके बाद मेनिंजेस का। देखिए मैंने कहा सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन्स, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, ये 3 मेम्ब्रेन्स पर मुश्तमिल है, ठीक है। फिर इसके बाद जो है दूसरा लेयर है मेनिंजेस का, जिसे हम एरेक्नॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? एरेक्नॉइड। तो ये जो दूसरा है ये एरेक्नॉइड है, एरेक्नॉइड मैटर, ठीक है, एरेक्नॉइड मैटर। और फिर है सबसे आखिरी वाला जिसका नाम है ड्यूरा। क्या है दोस्तों? ड्यूरा मैटर। तो मेनिंजेस कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है? 3 लेयर्स पर। एक है पिया, एक है एरेक्नॉइड, एक है ड्यूरा, ड्यूरा मैटर। तो ये तीनों लेयर मिलकर क्या बनाते हैं? मेनिंजेस बनाते हैं, ठीक है। अब ये आपका क्या है? ये आपका ब्रेन है या स्पाइनल कॉर्ड है या कुछ भी है। तो ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड पर 3 मेम्ब्रेन्स का एक सिस्टम है, जिन्हें हम एक साथ मिलाकर क्या कहते हैं? मेनिंजेस कहते हैं, ठीक है। तो मेनिंजेस क्या है? मेनिंजेस इज अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन दैट कवर्स योर ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड व्हिच हेल्प्स इन द प्रोटेक्शन, जो इसकी हिफाजत करती है, ठीक है। कितने लेयर्स पर मुश्तमिल है? सबसे जो इनसाइड है, जो ब्रेन के मांस पर सबसे करीब है, इसके ऊपर पड़ा हुआ है, इसे हम पाया कहते हैं। फिर इसके बाद है एरेक्नॉइड, फिर इसके बाद है ड्यूरा। अब आप अगर यहां पर बिल्कुल फोकस करें और कहीं और न देखें, तो अगर आप देख सकते हैं कि पाया और एरेक्नॉइड के बीच थोड़ा सा खाली जगह है, पाया और एरेक्नॉइड के बीच थोड़ा सा खाली जगह है। आप बताएं ये किसके नीचे है? ये जगह ये एरेक्नॉइड मैटर के नीचे है, इसलिए हम इस खाली जगह को कहते हैं सब मींस नीचे, एरेक्नॉइड, सब एरेक्नॉइड स्पेस इसे कहते हैं, ठीक है दोस्तों। इसे क्या कहते हैं? सब एरेक्नॉइड स्पेस। और अगर आपको पता है या नहीं है, लेकिन अभी पता चलेगा कि जो ब्रेन में फ्लूइड है, CSF जिसे कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, अभी मैं डिफाइन करूंगा। इस सब एरेक्नॉइड स्पेस में CSF पड़ा होता है, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, ठीक है। नेक्स्ट, यहीं पर अगर आप एरेक्नॉइड मैटर के ऊपर और ड्यूरा के नीचे देखें, तो यहां पर एक छोटा सा स्पेस है। तो इस स्पेस को हम कहते हैं सब ड्यूरल स्पेस, सब ड्यूरल स्पेस। क्यों? क्योंकि ये ड्यूरा मैटर के नीचे है, इसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं। और इस सब ड्यूरल स्पेस में ज्यादातर वेसल्स पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स जो होते हैं, ठीक है, ब्रेन को जो नरिशमेंट देते हैं, वो आर्टरीज और वेन्स और कैपिलरीज सब ड्यूरल स्पेस में पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमने सीखा कि CSF कहाँ पर है और वेसल्स आपके ब्रेन के कहाँ पर है, ठीक है। फिर आपने सीखा मेनिंजेस क्या है। मेनिंजेस प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन है जो कि 3 लेयर्स पर मुश्तमिल है, पाया, एरेक्नॉइड और ड्यूरा। सब ड्यूरल स्पेस, सब एरेक्नॉइड स्पेस आपने समझा कि एरेक्नॉइड स्पेस और पाया मैटर और एरेक्नॉइड मैटर के बीच जो खाली जगह है उसे हम सब एरेक्नॉइड स्पेस कहते हैं, और एरेक्नॉइड और ड्यूरा के बीच जो खाली जगह है उसे हम सब ड्यूरल स्पेस कहते हैं, ठीक है। ये भी आप समझ गए। नेक्स्ट जो बेसिक डिफिनेशन है वो है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड क्या है? सेरेब्रो का मतलब है ब्रेन, स्पाइनल का मतलब है आपका स्पाइनल कॉर्ड। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ये वाइट विस्कस फ्लूइड होता है, ये वाइटिश फ्लूइड होता है। यहां मैंने लिखा है इट इज अ क्लियरली वाइट वाटरी फ्लूइड विच फिल्स द स्पेसेस इन सब एरेक्नॉइड, इन बिटवीन एरेक्नॉइड एंड पाया, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहां क्लियर वाइट फ्लूइड विच
फिल्स, या आप सिंपली का है, फिल्स को छोड़े, विच इज प्रेजेंट कहां पर है, सी सिर्फ कहां है, इन सब एरेक्नॉइड स्पेस विच इज प्रेजेंट इन सब एरेक्नॉइड स्पेस, जो सब एरेक्नॉइड स्पेस में मौजूद है इसे हम CSF कहते हैं। अब इसका फंक्शन क्या है, ये हमारे ब्रेन को नरिशमेंट देती है, ये हमारे ब्रेन को फ्लूइड्स मुहैया करती है, ये हमारे ब्रेन को प्रोटीन्स मुहैया करती है, ये हमारे ब्रेन को कार्बोहाइड्रेट्स मुहैया करती है, ये हमारे ब्रेन के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है। ठीक है, आगे जाकर इंशाल्लाह पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, तो इसलिए यहाँ सिंपली पढ़ाता हूँ क्योंकि ये बेसिक डिफिनेशंस याद रखने हैं। तो CSF क्या है ये मैंने आपको समझाया। ठीक है, इसके बाद एक बेसिक डिफिनेशन है जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम ब्रेन कहते हैं, कि ब्रेन क्या है। ठीक है दोस्तों, ब्रेन, व्हाट इज ब्रेन। यहां पर ये आपका ब्रेन है, यहां से ऊपर क्या है, ये सब कुछ ब्रेन है। तो ब्रेन क्या है, ब्रेन इज ए सॉफ्ट मास ऑफ नर्वस टिश्यू। ब्रेन किस चीज से बना है, ब्रेन नर्वस टिश्यू से, आपको पता है नर्वस टिश्यू से बना है। ठीक है, तो ब्रेन एज ए सॉफ्ट मास। कभी आपने दिमाग को अपने हाथों में पकड़ा है, अपना दिमाग नहीं, किसी जानवर का, किसी कसाब की दुकान पर जाकर जानवर के जो दिमाग है वो अपने हाथ में लिए है, खाए है, हाँ, बहुत ही सॉफ्ट होते हैं। तो इट इज अ सॉफ्ट मास ऑफ नर्वस टिश्यू विच एक्ट एज अ कोऑर्डिनेटिंग सेंटर। यहां पर कोऑर्डिनेशंस होते हैं ना। ठीक है, तो हम डिफिनेशन लिख देते हैं, इट इज अ soft mass of nervous tissue which act as coordinating center of our body। इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम ब्रेन कहते हैं। ब्रेन क्या है, इसके बाद लास्ट में क्या है दोस्तों, स्पाइनल कॉर्ड किसे कहते हैं, स्पाइनल कॉर्ड। अब इतना आसान, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, देखिए दोस्तों, यहां पर आपका ब्रेन खत्म हो गया, ब्रेन से नीचे ये क्या है, स्पाइनल कॉर्ड है। तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड क्या है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, न्यूरॉन्स है। वो न्यूरॉन्स जो नीचे आ जाते हैं, नीचे बॉडी की तरफ, वो न्यूरॉन्स जो नीचे से ऊपर चले जाते हैं इस तरह। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये एक केबल है, न्यूरॉन्स का एक केबल है जो आपके मेडुला से होके नीचे जाता है, या हम ऐसा कहते हैं कि इट इज अ केबल ऑफ नर्व्स विच कनेक्ट द बॉडी टू द ब्रेन। ठीक है, वो न्यूरॉन्स का वो केबल जो दूसरे बॉडी पार्ट्स को, देखिए इन सारे बॉडी पार्ट्स से मैसेजेस कहाँ जाती हैं, स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर स्पाइनल कॉर्ड इनको किसको दे देता है, ब्रेन को। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड क्या है, नर्व का एक केबल है जो सारे बॉडी पार्ट्स को ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है। ठीक है, केबल ऑफ नर्व्स, नर्व्स का एक केबल है, क्या करता है, विच कनेक्ट बॉडी टू ब्रेन, जो आपके बॉडी को आपके ब्रेन के साथ कनेक्ट करता है, इसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गई हमारे कुछ बेसिक डिफिनेशंस मैंने आपको समझाए। नर्वस सिस्टम में जाने से पहले आपको इन चीज़ों का पता होना, आपको इन चीज़ों के बारे में इल्म का होना इंतहाई ज़रूरी है। अगर न्यूक्लियस की बात आ जाए, अगर गैंग्लियन की बात आ जाए, ग्रे मैटर की बात आ जाए, वाइट मैटर की बात आ जाए, तो आपको इनका मालूम, इनके बारे में इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में होना इंतहाई ज़रूरी है। तो उम्मीद करता हूँ आप इन बेसिक डिफिनेशंस को समझ गए होंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, और अगले लेक्चर में हम अपने नर्वस सिस्टम को स्टार्ट करते हैं कि नर्वस सिस्टम क्या है और इसके क्या क्या काम है। ठीक है, तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।